वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों का प्रेम कुमार का अभिवादन। शुभ प्रभात दोस्तों। आज मैं 22 जनवरी 2022 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीन क्वेश्चन देखने के लिए आप स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करो जिससे मेरे आने वाले तमाम ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे तेज जानकारी, नवीन क्वेश्चनों को देखने के लिए आप लोग स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने प्रतिशत रेटिंग के साथ विश्व के नेताओं के बीच ग्लोबल रेटिंग में शीर्ष पर हैं? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 71% इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 71% रेटिंग के साथ विश्व के नेताओं के बीच ग्लोबल रेटिंग में शीर्ष पर हैं। विश्व के 13 नेताओं के सूची में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 43% के साथ रेटिंग में छठे नंबर पर हैं। जो बाइडेन के बाद कनाडा के राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो भी 43% और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन 41% पर हैं। दोस्तों, नवंबर 2021 में भी प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं के सूची में सबसे ऊपर हैं। मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस ने वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इटली, जापान, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्राध्यक्षों, अनुमोदन, रेटिंग और देश की ट्रेजेक्टरी पर नजर रखे है। दोस्तों, मॉर्निंग कंसल्ट ने अपनी वेबसाइट पर कहा है कि नवीनतम अनुमोदन रेटिंग 13 से 19 जनवरी 2022 में एकत्र किए गए आंकड़ों पर आधारित है। अनुमोदन रेटिंग प्रत्येक देश में वयस्क निवासियों के 7 दिवसीय चलित औसत पर आधारित होती है। इसमें नमूनों के आकार देशों के अनुसार अलग अलग होता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री को हाल के वर्षों में विभिन्न देशों के सर्वोच्च सम्मान मिले हैं। पहला, ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद पुरस्कार 2016। दूसरा, स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी आमिर अमुनुल्लाह खान सम्मान 2016 में, ग्रैंड कॉलर पुरस्कार 2018 में, ऑर्डर ऑफ जायद 2019 में, सेंट एंड्रूज पुरस्कार 2019 में, निशान इजुद्दीन 2019 में, चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2018, सियोल शांति पुरस्कार 2019, फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल 2019, द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनिशा 2019। पीएम मोदी को अन्य सम्मान मिले हैं। मार्च 2012 में टाइम मैगजीन के एशिया एडिशन में उन्हें कवर पेज पर जगह दी गई। 2014 और 2016 में वह टाइम मैगजीन रीडर्स पोल में पर्सन ऑफ द ईयर चुने गए। 2015 में पीएम मोदी फॉर्चून मैगजीन द्वारा प्रकाशित विश्व के महान नेताओं में 5वें स्थान पर थे। जुलाई 2018 में मोदी ट्विटर पर तीसरे सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले शख्स बने थे। 2014 में फोर्ब्स मैगजीन ने पीएम मोदी को दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति घोषित किया था। 2015, 2016 व 2018 में फोर्ब्स मैगजीन ने ही मोदी को 9वां सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बताया था। 2016 में पीएम मोदी की
उपलब्धियों और उनकी लोकप्रियता को देखते हुए लंदन के मैडम तुसाद वैक्स म्यूजियम में उनका मोम का पुतला लगाया गया था। पीएम मोदी को अमेरिकी प्रशासन ने अमेरिका की सेना के तरफ से दिए जाने वाले लीजन ऑफ द मेरिट पुरस्कार दिया था। इसके अलावा फिलिस्तीन व मालदीव की तरफ से विदेशी नागरिकों को दिए जाने वाले सबसे बड़े पुरस्कार दिए गए। दोस्तों, यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2021 में भारत की खनिज उत्पादन एक साल पहले के समान अवधि की तुलना में कितना प्रतिशत बढ़ा? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी 5% इस प्रश्न का सही उत्तर है। नवंबर 2021 में भारत का खनिज उत्पादन एक साल पहले के समान अवधि की तुलना में 5% बढ़ा है। खान मंत्रालय ने यह जानकारी दी है कि नवंबर 2021 में संबद्ध क्षेत्र का खनिज उत्पादन सूचांक 111.9 रहा, जो नवंबर 2020 के स्तर की तुलना में 5% अधिक है। चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-नवंबर अवधि में संचयी वृद्धि एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में 18.2% अधिक थी। खान मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि नवंबर 2021 में महत्वपूर्ण खनिजों में कोयले का उत्पादन 679 लाख टन रहा, लिग्नाइट का उत्पादन 33 लाख टन, प्राकृतिक गैस इस्तेमाल हुई का उत्पादन 279.8 करोड़ घन मीटर, कच्चे पेट्रोलियम का उत्पादन 24 लाख टन और बॉक्साइट का उत्पादन 1,710,000 टन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कोर्ट ने दिनांक 20 जनवरी 2022 को हिंदू महिला संपत्ति में उत्तराधिकार पर अहम फैसला सुनाया है? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक 20 जनवरी गुरुवार को हिंदू महिला के संपत्ति में उत्तराधिकार पर अहम फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि बिना वसीयत के मरने वाले हिंदू पुरुष की बेटी को पिता की स्व-अर्जित और उत्तराधिकार में मिले हिस्से की संपत्ति विरासत में पाने का अधिकार है। बेटी की संपत्ति के उत्तराधिकार में अन्य सहभागियों, दिवंगत पिता के भाइयों के बेटी या बेटियों पर वरीयता होगी। हिंदू महिला और हिंदू विधवा की संपत्ति के उत्तराधिकार के बारे में यह फैसला जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल अपील का निपटारा करते हुए सुनाया है। कोर्ट ने वसीयत के बगैर मरने वाली संतानहीन महिला की संपत्ति के उत्तराधिकार पर कहा कि ऐसी महिला की संपत्ति उसी मूल स्रोत को वापस चली जाएगी जहां से उत्तराधिकार में उसने संपत्ति प्राप्त की थी। अगर महिला ने माता पिता से उत्तराधिकार में संपत्ति प्राप्त की थी तो संपत्ति पिता के उत्तराधिकारियों को चली जाएगी, और अगर उसने पति अथवा ससुर से उत्तराधिकारियों को संपत्ति जाएगी। हालांकि
पति या बच्चे जीवित होने पर महिला की संपत्ति पति और बच्चों को जाएगी। इसमें वह संपत्ति भी शामिल होगी जो उसने माता पिता से उत्तराधिकार में प्राप्त की थी। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 के प्राविधान लागू होंगे और वहीं पिता की संपत्ति पर उत्तराधिकार को अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए हाई कोर्ट का फैसला रद्द कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की पायलट जारा रदरफोर्ड अकेले विमान उड़ाकर दुनिया का चक्कर काटने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी बेल्जियम इस प्रश्न का सही उत्तर है। विश्व की परिक्रमा करने वाली सबसे कम उम्र की महिला 19 वर्षीय बेल्जियम की पायलट जारा रदरफोर्ड अकेले विमान उड़ाकर दुनिया का चक्कर काटने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं। दोस्तों, रवाना होने के 155 दिनों बाद उन्होंने गुरुवार को पश्चिमी बेल्जियम में अपने छोटे विमान को उतारा। उन्होंने 41 देशों की यात्राएं की और 5 देशों में वह रुकी। अभी तक यह रिकॉर्ड वर्ष 2017 में 30 वर्षीय अमेरिकी पायलट सोएस्ता वैज के नाम था। अब रदरफोर्ड का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में शामिल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एएफसी महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 की मेजबानी कौन कर रहा है? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी भारत इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, एएफसी महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 की मेजबानी भारत कर रहा है। टूर्नामेंट में 12 टीम ट्रॉफी के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। दोस्तों, आयोजन स्थल होगा नवी मुंबई और पुणे। दोस्तों, एएफसी महिला फुटबॉल एशियाई कप का यह 20वां संस्करण है। दोस्तों, आगामी खेल प्रतियोगिताएं, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी भारत करेगा। तीरंदाजी विश्व कप 2021 का आयोजन पेरिस फ्रांस में होगा। 130वीं डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कोलकाता भारत में होगा। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन दुबई संयुक्त अरब अमीरात में होगा। 60वीं सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन पटियाला में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय संघ ईयू की संसद का नया अध्यक्ष कौन बनी है? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी रॉबर्टो मेट्सोला इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, द्वीपीय देश माल्टा की नेशनलिस्ट पार्टी की नेता रॉबर्टो मेट्सोला को यूरोपीय संघ ईयू की संसद का अध्यक्ष चुना गया है। दोस्तों, हाल में हुई नई नियुक्तियों के बारे में जानकारी दे रहा हूं। संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव बने ग्रेवियन बोरिक। उर्जित पटेल AIIB के उपाध्यक्ष नियुक्त हुए। केरल राज्य चलचित्र अकादमी के अध्यक्ष हुए रंजीत बालकृष्णन। असम राइफल्स उत्तर के 20वें महानिरीक्षक हुए विकास लेखरा। टेस्ला कंपनी के कर्मचारी के रूप में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय अशोक अल्लुसामी। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी आयशा मलिक। भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर
बने भरत सुब्रमण्यम। भारतीय महिला टीम का नया विश्लेषक कोच बनी पैट्रिक सातुशानी। अरुण कुमार चटर्जी किर्गिस्तान में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए। दोस्तों, आईआईटी मद्रास के नए निदेशक बने प्रोफेसर वी कामकोटी बने। US-25 सेंट सिक्के पर अंकित होने वाली पहली अश्वेत महिला बनी माया एंजेलो। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीतने वाली दक्षिण कोरियाई अभिनेता बने ओ यंग सू बने। प्रतिष्ठित भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित होने वाली हर्षाली मल्होत्रा बनी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक समिति की जांच समिति की अध्यक्ष इंदु मल्होत्रा बनी। एरिका गॉर्सिटी को अमेरिका ने भारत में राजदूत नियुक्त किया। विजय सिंह मीणा को कानपुर का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया। कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री अली खान इस्माइलोव। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के नए अध्यक्ष बने रघुवेंद्र तंवर। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए MD एंड CEO बने इत्रा डेविस बने। दोस्तों, निकारागुआ के नए राष्ट्रपति बने जोस डैनियल ओटार्गो। ऑक्सफोर्ड के शहीद बिजनेस डीन बने भारतीय मूल के सौमित्र दत्ता। मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीती साइलिन फोर्ड बनी। विक्रम देव एयर इंडिया के नए चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक बने। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे थल सेना के उप प्रमुख नियुक्त हुए। दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। निर्यात संवर्धन परिषद APEC के नए अध्यक्ष बने नरेंद्र गोयनका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन प्रीमियर लीग IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के बॉलिंग कोच कौन बने? दोस्तों, निम्न प्रश्नों में ऑप्शन बी भरत अरुण इस प्रश्न का सही उत्तर है। भरत अरुण को इंडियन प्रीमियर लीग IPL फ्रेंचाइजी टीम कोलकाता नाइट राइडर के बॉलिंग कोच होंगे। भरत अरुण 2021 में T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के बॉलिंग कोच पर थे। दोस्तों, IPL के बारे में जानते हैं। IPL का फुल फॉर्म इंडियन प्रीमियर लीग। IPL का फुल फॉर्म इंडियन प्रीमियर लीग। IPL का पहला संस्करण 2008 में खेला गया था। इसमें विजेता टीम राजस्थान रॉयल्स थी और उप विजेता टीम थी चेन्नई सुपर किंग्स थी। 2021 में IPL का 14वां संस्करण भारत और UAE में खेला गया। IPL 2021 में विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स रही। उप विजेता थी कोलकाता नाइट राइडर। IPL 2021 में ऑरेंज कैप के विजेता थे। सर्वाधिक रन बनाने बल्लेबाजों को ऑरेंज कप मिलता है और 2021 के ऑरेंज कप विजेता थे ऋतुराज गायकवाड़, जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए थे। IPL 2021 में पर्पल कैप के विजेता थे। दोस्तों, पर्पल कैप बॉलर को दिया जाता है जो सबसे ज्यादा टूर्नामेंट में विकेट लेते हैं। तो 2021 का पर्पल कैप के विजेता थे हर्षल पटेल। चेन्नई सुपर किंग्स ने IPL 4 बार जीता, 2010, 2011, 2018 और 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 की ब्रिक्स शेरपाओं की पहली बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए चीन इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, ब्रिक्स 5 देशों का समूह है। इसे पहले ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने पर इसका नाम ब्रिक्स नाम बदल गया। दोस्तों, स्थापना 2006 में हुआ था। फर्स्ट ब्रिक्स समिट 2009 में हुआ था। मुख्यालय शंघाई चीन है।
ब्रिक्स के सदस्य देश हैं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स का पहला सम्मेलन जून 2009 में रूस के येकातेरिनबर्ग में हुआ था। 2020 के ब्रिक्स सम्मेलन का 12वां संस्करण की अध्यक्षता रूस ने की। ब्रिक्स देशों की जनसंख्या दुनिया की आबादी का लगभग 40% है। ब्रिक्स देशों के बैंक का नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया रेटिंग्स के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था अगले वित्त वर्ष 2022-23 में कितनी प्रतिशत दर से बढ़ेगी? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। 7.6%। भारतीय अर्थव्यवस्था अगले वित्त वर्ष 2022-23 में 7.6% की दर से बढ़ेगी। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने यह अनुमान लगाया है। एजेंसी ने बृहस्पतिवार को कहा कि लगभग 2 साल के अंतराल के बाद देश के सकल घरेलू उत्पाद GDP में अर्थपूर्ण विस्तार होगा। 2022-23 में वास्तविक GDP के 2019-20 कोविड पूर्व स्तर से 9.1% अधिक रहने का अनुमान है। अगले वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार GDP के रुझान मूल्य से 10.2% से कम रहेगा। इस कमी में मुख्य योगदान निजी खपत और निवेश मांग की गिरावट का रहेगा। कुल गिरावट में निजी खपत का हिस्सा 43.4% और निवेश मांग का हिस्सा 21% रहेगा। इसी महीने राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO ने अपने पहले अग्रिम अनुमान में कहा था कि 2021-22 में आर्थिक वृद्धि दर 9.2% रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन UNCTAD के निवेश रुझान मॉनिटर के आकलन में भारत में FDI 2021 में कितनी प्रतिशत घटा है? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी 26% इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की कारोबार संबंधी संस्था ने कहा कि 2021 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI 26% कम रहा, क्योंकि 2020 में जो बड़े विलय व अधिग्रहण M&A सौदे हुए थे वे 2021 में ही हुए, 2021 में नहीं हुए। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन UNCTAD के निवेश रुझान मॉनिटर ने बुधवार को कहा कि 2021 में वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 77% बढ़कर कोविड-19 से पहले स्तर से भी अधिक अनुमानित $1650 अरब तक पहुंच गया। 2020 में $929 अरब तक पहुंच गया, जो 2020 में $929 अरब था। भारत में 2020 में FDI 27% बढ़कर $64 अरब था, जो 2019 में $51 अरब था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन APO ने नवंबर 2021 में शुद्ध रूप से कितने अंशधारक को जोड़े हैं? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी 13.95 लाख इस प्रश्न का सही उत्तर है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एपीओ ने नवंबर 2021 में शुद्ध रूप से 13.95 लाख अंशधारक जोड़े हैं, जो एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में लगभग 38% अधिक है। निश्चित वेतन पर रखे गए पेंशन कर्मचारी ताजा आंकड़ों से यह जानकारी मिली है कि एपीओ के अस्थायी पेरोल आंकड़ों के अनुसार पिछले साल नवंबर में 13.95 लाख अंशधारक जोड़े गए। यह अक्टूबर 2021 की तुलना में 2.85 लाख या 2.85 लाख या 25.65% अधिक है। दोस्तों, श्रम मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को बयान में कहा कि सालाना आधार पर तुलना की जाए तो अंशधारक की संख्या 3.84 लाख की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के वैज्ञानिकों ने धरती पर कृत्रिम चंद्रमा का निर्माण किया है? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी चीन इस प्रश्न का सही उत्तर है। धरती पर ही चंद्रमा पर अध्ययन को और बेहतर करने के उद्देश्य से चीन ने एक कृत्रिम चंद्रमा का निर्माण किया। इससे पहले चीन कृत्रिम सूर्य का भी निर्माण कर चुका है। इन कृत्रिम चंद्रमा के माध्यम से वैज्ञानिक वहां के वातावरण की स्थितियों और पर्यावरण के हिसाब से नए उपकरणों की जांच और भविष्य के अभियानों की तैयारी कर सकेंगे। दोस्तों, चीन के बारे में जानते हैं। चीन की राजधानी बीजिंग है, मुद्रा रेनमेनवी है, राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्से है, 6300 किलोमीटर। दोस्तों, यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। दोस्तों, कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला देश चीन है। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैकमोहन रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी 17वां इस प्रश्न का सही उत्तर है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल ने 19 जनवरी 2022 को अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया है। दोस्तों, एनडीआरएफ की स्थापना 19 जनवरी 2006 को हुई थी। दोस्तों, एनडीआरएफ राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। एनडीआरएफ का फुल फॉर्म नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। स्थापना हुआ 19 जनवरी 2006। मुख्यालय नई दिल्ली। महानिदेशक अतुल करवाला। एनडीआरएफ का मोटो आपदा सेवा सदैव। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीन क्वेश्चन देखने के लिए आप स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब को रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाले तमाम ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।